हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप सभी लोगों को जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज है जो नवरात्रि हमारे चल रहे थे, तो आज उसकी है नौमी और आज है कन्या पूजन घर में। तो मैं सुबह से उठी और मैंने उठ के बस फ्रेश होके नहाया धोया और अब मैं जा रही हूँ अपनी किचन में माता रानी के लिए भोग प्रसाद बनाने। लेकिन आज मैं वैसे बहुत कुछ करने वाली थी, लेकिन फ़िलहाल में मेरी रात में हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि अब फास्ट वगैरह रहा नहीं जाता है। तो बस वही चीज़ है। और रात में अच्छा वाला मैंने फ़ास्ट खोला है, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस माता रानी के प्रसाद वगैरह बनाना है। तो चलते हैं किचन में। और ये हमारी मेघा ने संभाला मोर्चा सफाई करने का, वो मेरी हेल्प कर रही है। चलते हैं किचन में। तो ये मैं आई किचन में और मेघा चाय बना के पी चुकी है। तो ये रखे हैं उसने चाय के कर दिए बर्तन खाली। तो अब चलते हैं अपनी किचन में और काम संभालें। तो फ्रेंड्स, आई किचन में और लग गई काम में फटाफट से। और इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5 साढ़े 5 का ही टाइम होगा शायद, क्योंकि घड़ी मैंने नहीं देखी। और ये मैं लग गई चनों को सबसे पहले बॉईल होने के लिए रखने के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं पहले तो 3 बजे उठा करती थी, क्योंकि अनकुट की सब्ज़ी वगैरह बनाती थी तो बहुत टाइम लगता था उसमें। और इस बार 2-3 बार से तो नहीं बन पा रही है, क्योंकि अब उतना मतलब काम हो नहीं पाता है, तो इसी चक्कर में। तो और ये मैंने चनों के साथ उधर वाली गैस पे लगा दिए चने बॉईल होने के लिए। और साथ के साथ मैंने ये सूजी जो मेरी थी, इसको मैंने छान के कर लिया रेडी तैयार। और अब मैं इसको ब्राउन होने तक भूनूंगी। और थोड़ा ज़्यादा ही हलवा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं और टिफ़िन पैक होंगे उनके, तो उसमें अच्छी क्वांटिटी में हलवा मुझे चाहिएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही हलवा बनाया है आज। और ये मैंने डाल दिया है साथ के साथ घी। और अब इसको मैं बिल्कुल सिम गैस पर ब्राउन होने तक अच्छा खासा भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, बात हमारी अधूरी रह गई अनकुट की सब्ज़ी वाली। तो अब ज़्यादा लोग भी नहीं रहे, क्योंकि सब लोग इधर उधर चले गए हैं, बच्चे बाहर चले गए और जो अजीत अंशुला वगैरह वो भी दूसरे वाले घर में हैं। तो और उसमें सब्ज़ी में एक तो ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस चक्कर में मैंने बनाना बंद कर दिया। मुझसे थोड़ा वर्कलोड होता नहीं है इतना। और देखिए, बात करते करते आपसे, ये मेरी सूजी हो चुकी है बिल्कुल रेडी ब्राउन। और बढ़िया मस्त मेरी सूजी ब्राउन होकर, जो कहते हैं ना अच्छा मतलब कलर आएगा, तो हो गई है तैयार। और ये मैंने चढ़ा दिया है पानी सूजी के हलवे के लिए। पानी बॉईल होता है तब तक मैं और काम देखती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि आज मेघा ने कहा है कि चने थोड़े से सादा बनाना अपनी पूजा के लिए, थोड़े से मेरे लिए नमक वाले चने बनाना, तो वो बनाऊँगी। और ये मैंने डाल दी है इसमें चीनी। चीनी हमेशा डबल मात्रा में डाली जाती है, जितनी हमारी सूजी होती है उससे डबल चीनी डलती है। तो ये मैंने डाल दी है चीनी। लेकिन फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी गलती हो गई, कितना भी आप कीजिए गलती हो जाती है, क्योंकि आज थोड़ा इतना तबीयत सही नहीं होती, तो माइंड अपसेट हो तो गड़बड़ हो ही जाता है। आज जो मेरा जो पता नहीं क्यों सूजी का कलर तो सही आया है, इतना डार्क नहीं था, लेकिन जब मैंने हलवा बनाया तो मेरा कुछ हलवे का कलर थोड़ा डार्क आया। लेकिन टेस्ट वाइज तो अच्छा था खैर, क्योंकि बहुत अच्छे से भुन चुका था, तो टेस्ट वाइज तो हलवा खैर अच्छा बना था। लेकिन थोड़ा कलर मुझे जो मैं चाह रही थी वो चीज़ नहीं आई। तो कोई बात नहीं है, अब तबीयत है तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो और मैं इस समय मैं कर रही हूँ ये अपने खाने की पूजा की तैयारी। तो इस समय मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहा धोकर हो चुके हैं रेडी तैयार, और वो कर रहे हैं पूजा घर में पूजा की तैयारी। वो बिल्कुल पूजा का प्रॉपर सामान बिल्कुल एकदम रेडी करके तैयार करके रखेंगे। तो तब तक मैं वहाँ पहुँचूँगी, क्योंकि आज पूजा में टाइम भी लगेगा। दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ना, कवच, निर्गला, अर्गला सोत और वो जो पाठ जो भी होते हैं, क्षमा याचना वगैरह, मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ। तो वो सब चीज़ें तो टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा। और मुझे पूजा में 2-2.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं, तो 8 तो मुझे बजेंगे कन्या करने में, ये तो मुझे पक्का पता है। तो ये मेरा आटा लग के हो गया रेडी तैयार। और मैंने फटाफट से चढ़ाए चनों को तल लेती हूँ। चने को तलने बस यही काम रह गया है, थोड़ी सी लगा लेती हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं हमेशा से मीठे से ही भोग लगाती आई हूँ, क्योंकि जो मेरी सासू माँ थी उन्होंने भी मीठे से ही भोग लगाया, उन्होंने कभी नमक मिर्च का भोग नहीं लगाया। तो मैं भी मीठे से ही भोग लगाती हूँ। और शुरू की मेरी यही आदत है, हलवा चना और प्लेन वाले चना और पूड़ी 9 तरह के हम जोड़े निकालेंगे, 9 जोड़े, उनसे माता रानी का लगाएंगे पहले भोग 11 में। और उसके बाद करेंगे कन्या, फिर जाएंगे मंदिर।
और मंदिर के बाद जाएंगे अपने दूसरे वाले घर। और देखिए फ्रेंड्स, एक मेरी गंदी आदत है, आप गंदी गएँ चाहे अच्छी गएँ, मेरा हाथ इससे कई बार जल भी चुका है कि मैं गैस को जब काम करती हूँ तो बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। मुझे थोड़ा सा भी अगर कुछ गिर जाता है तो मेरा दिमाग अपसेट हो जाता है। तो इसलिए मुझे किचन में बिल्कुल साफ़ चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो देखिए गैस चल रही है दोनों, और मैंने कर दी गैस साफ़ और स्लेब भी साफ़ कर दी है। और अब मैं लगाऊंगी फटाफट से पूड़ियाँ सेकने की तैयारी करूँगी, क्योंकि हस्बैंड की आवाज़ आ चुकी है कि पूजा करने के लिए आ जाओ। मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है और इस टाइम मेघा भी नहा धोकर हो चुकी है रेडी तैयार। लेकिन आज ने मेरी खैर फ्रेंड हेल्प बहुत की आज मेघा ने, क्योंकि आज मेड छुट्टी पर थी। तो मेघा ने पूरा साफ़ सफाई का मोर्चा जो था मेरा वो पूरा संभाला। कहते बच्चों के ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत बड़े होते हैं। और सुबह के टाइम में तो बहुत, और आज तो कन्याओं को वैसे भी ज़्यादा टाइम हम घर में नहीं बैठा सकते, क्योंकि उनको भाई और भी जगह जाना होता है, तो इसलिए। और सुबह आप जितनी जल्दी कन्या करते हैं बच्चे आपको उतने ही बढ़िया बिना खाए पिए हुए मिलते हैं, तो अच्छे से खाते हैं। और मन को भी एक सुकून मिलता है कि चलो हमने इतना मतलब सुबह उठ के पूजा की, सब तैयारी की, तो उस चीज़ का हमको ये फल मिला कि कन्या सुबह जल्दी टाइम से हो गई। और अक्सर करके मेरी कन्या जो होती हैं वो 7 से 8 के बीच में अधिकतर हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स, पूड़ी मैंने सेक कर ली रेडी तैयार 9 जोड़े। और ये मैंने रख दी है अपनी जो 11 करूँगी उसके लिए कंडिया। और पूजा करके देखिए फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं। आज पूजा का वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा के वीडियो शूट करती तो बहुत लेट हो जाती, क्योंकि शूट करने में थोड़ा सा टाइम तो जाता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं जाता है, पूरा प्रॉपर शूट करना पड़ता है। तो मैंने आके बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करने शुरू किए, गिफ्ट वगैरह उनके लिए, क्योंकि उनको आते के साथ देने थे, क्योंकि वरना उनके सामने ही पैक करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये मैंने और हस्बैंड, आज मेरी खैर हस्बैंड ने भी हेल्प बहुत की, उन्होंने पूरा मेरे साथ प्रॉपर काम करवाया। ये मेरे टिफ़िन वगैरह जो मैं कन्याओं के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आई हूँ वो सब एक ही जगह सेट कर दिए। लंच बॉक्स में ही इनके लिए टॉफ़ी बिस्किट जो भी मतलब था, पैसे वैसे वो सब एक ही जगह इकट्ठे कर दिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो तबीयत सही नहीं है, उतना मतलब हो नहीं पाएगा। अब कोई चीज़ रह जाती तो फिर मन में थोड़ा सा वो चीज़ आती। तो ये हो चुके हैं उनके गिफ्ट पैक, और अब बस कन्या भी आ ही रही हैं, तो हम करते हैं कन्याओं की तैयारी फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी कुछ कन्याएं आ चुकी हैं, 7 कन्याएं आ चुकी हैं, 6-7 हैं शायद, और जो और कन्याएं हैं वो भी आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक और कन्या आती हैं तब तक मैं इनका पूजन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चे आज जल्दी में हैं और कह रहे हैं आंटी हमको और जगह भी जाना है, तो आप जल्दी कर दीजिए। तो मैंने और हस्बैंड ने सबसे पहले इनके धुलवाए चरण, और हस्बैंड साहब के साथ जो हैंकी से हैं इनके पैरों को पोंछते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आई हैं माता रानी, तो उनके चरण धुलवाए हैं। अब हम इनके करेंगे तिलक, और तिलक के बाद लगाएंगे इनके पैरों पे रंग। तो ये मैं ले आई पैरों पे रंग लगाने के लिए एक कटोरी अपनी, और ये माता रानी के पैरों पे मैंने लगाया मस्त बढ़िया जो अलता बोलते हैं वो। अपनी माता रानी का किया अपने घर में स्वागत। तो बच्चे बड़ा प्यार से बैठे हुए हैं, और फर्स्ट टाइम देखिए बच्चे आए हैं हमारे घर खाना खाने के लिए, इन्होंने अभी कुछ नहीं खाया है। तो ये बच्चे बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ। और मैंने आपसे कहा था कि कन्या मेरा वही टाइम रहेगा 7 से 8 का बीच का, तो वही 8 बज रहे हैं इस टाइम, और 8 बजे हमारी हो रही हैं कन्याएं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक मैंने उनके पैरों में रंग नहीं लगा पाया तब तक ये देखिए और भी कन्याएं आ गई हैं, और अब बस इनके भी लगा देती हूँ साथ के साथ, और इनका फटाफट से करके खिला पिला के इनको कर देते हैं बिल्कुल रेडी तैयार जाने के लिए और जगह। भाई कन्या हैं लंगूरा, कन्या लंगूरा हैं ये, तो आज तो इनकी डिमांड है भैया। अब जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे ही कन्या लंगूरा वगैरह खाने जाया करते थे, वो चीज़ हमें भी आज भी याद आ जाती है, बल्कि कितनी भी उम्र हो जाए। पर ये पल एक चीज़ ऐसी होती है कि मतलब भूल नहीं पाता है इंसान, और बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे जब जाते थे, छोटे छोटे से थे और बड़ा शौक़ होता था। हम लोग तो बहुत सुबह से उठकर तैयार हो जाते थे कि अब हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बहुत सुबह से रेडी हो जाते थे। वैसे खैर ये भी कन्या जल्दी आ गई, 6 बजे ही बता रहे थे, बगल में जो हमारे रहते हैं उन्होंने कहा था, बता रही थी मुझे कि मैंने 6 साढ़े 6 पर ही कन्याओं को नहला धुला कर रेडी कर दिया था। तो बच्चे फिर उसी टाइम नहाए होंगे जब भाई 8 बजे आए हैं तो। और देखिए मैंने दे दिए बच्चों को गिफ्ट, और बस हो गया मेरी कन्या लंगूरा का जो मेरा पूरा संकल्प था वो। इस टाइम आप मानेंगे नहीं, बहुत दिमाग को रिलैक्स हुआ, क्योंकि मुझे रात को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज मैं सुबह कन्या कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत ने एकदम साथ छोड़ दिया था। बहुत तबीयत मेरी बिगड़ गई थी एकदम से,
लेकिन चलिए, टच वुड, माता रानी ने सब कुछ अच्छा कराया। कहते हैं मन में भावना अच्छी होती है ना, तो काम तो अच्छे होते ही होते हैं। तो देखिए ये मेरी कन्या बैठी है और इस टाइम देखिए बच्चे बड़ा गिफ्ट पाकर खुश हुए। वो किसी को पिंक चाहिए, किसी को ब्लू चाहिए, और लड़कियां तो अधिकतर पिंक कलर की ही टिफ़िन चाह रही थी। वो तो सब पिंक ही मांग रही थी। तो मैं अगली बार ध्यान रखूँगी कि पिंक और ब्लू ही लाऊं और कोई कलर ना लाऊं। तो ये बच्चे बड़ा खुश थे, अपने मतलब पसंद से इन्होंने गिफ्ट पसंद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए माता रानी मेरी झोली में भर रही है कोंच, तो सब अपना आशीर्वाद दे रही हैं माता रानी मुझे। और बारी बारी से सभी लोगों ने मुझे दिया आशीर्वाद, बड़ा दिल को सुकून मिला। और 2 बार साल में आती हैं, बड़ा सही में दिल में तसल्ली सी होती है, बड़ा खुशी होती है। मुझे तो कन्या लंगूरा बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो बहुत पहले से व्रत रहती आ रही हूँ, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए बच्चों ने मेरे सिर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद दिया है सभी ने, तो बहुत अच्छा लगा इस टाइम। तो फ्रेंड्स कन्या हो चुकी हैं और ये मैंने अर्घ भी दे दिया है माता रानी का सबको। माता रानी जा रही हैं तो मैंने विदा होते टाइम उनको दिया अर्घ। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर, जो कि हमारे मंदिर मतलब कॉलोनी में ही है वहाँ। और वहाँ से जाएंगे हम अजीत के यहाँ, क्योंकि वहाँ भी कन्या है तो वहाँ भी कन्या करवानी है। तो चले हम फटाफट से बस उधर दूसरे वाले घर, पहले जाएंगे मंदिर, पूजा करेंगे। अभी व्रत नहीं खोला है, व्रत हम जहाँ दूसरे घर पे कन्या हो जाएंगे उसके बाद खोलेंगे। A few moments later. और देखिए फ्रेंड्स मैं ये आ गई दूसरे वाले घर पे फटाफट से, बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया। और देखिए ये बीच में हमारा पार्थ खड़ा है, कन्या लंगूरा हो रही हैं तो कन्याएं बैठी हुई हैं। ये है हमारा दूसरा वाला अजीत का घर। और अंशुला ने देखिए बिल्कुल प्रॉपर खाना बनू के लगा के रेडी कर दिया है तैयार। और कन्या मैंने अपने घर से ही सीधी, जो हमारे ऊपर रहते हैं उनके यहाँ पहले कन्याओं ने खाया, और फिर वहाँ से मेघा इनको सीधा लेकर आ गई। तो ये कन्या सीधी यहाँ पर आ गई। और देखिए ये बैठी हुई हैं हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कन्याएं। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फटाफट से कन्या करके करौली मंदिर, जो कि केला देवी मंदिर हमारे फिरोजाबाद में स्थित है, वो मंदिर भी हम दर्शन करने जाएंगे। और आकर ही अपना मतलब हम खाना वाना खाएंगे। अभी खाना नहीं खाएंगे, खाना लौट कर खाएंगे। तो फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने कन्या पूजन किया और सुबह से ही लग गई थी, तो थोड़ा टाइम से हो गई कन्या हमारी। 8 बजे सुबह कन्या हमारी हो चुकी। और जो हमारा दूसरा वाला घर है वहाँ पर भी हो गई। खाना खा पी कर हुआ रेडी। अब सोच रहे हैं कि जो हमने सामान है इसको विसर्जन के लिए करें तैयार, क्योंकि कल बृहस्पति भी है। और या तो शाम को विसर्जन करेंगे या फिर कल सुबह, तो देखते हैं कब विसर्जन करेंगे। और इस ब्लॉग का आज मैं यहीं पर करूँगी एंड। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।